हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो मैंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया है, यूट्यूब शॉर्ट्स में, लेकिन यहां मैं डायग्रामेटिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को आपके सामने शो करने वाला हूं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर। ठीक है, और पहली बात हम इसमें करते हैं कि गवर्नमेंट को फिक्स करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। क्योंकि अगर हम एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग पर छोड़ते हैं तो हमें मालूम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में रोज के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। कभी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कभी एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, कभी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कभी रेमिटेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं। जाहिर बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रोज इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो उसका मकसद ये है कि डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं और उससे रोजमर्रा की बेसिस पर एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रहे हैं। और एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएट करना इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए काफी नुकसानदेह है, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो जाहिर बात है कि अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि कब करेंसी का रेट क्या है, जो करेंसी आपने खरीदनी है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हुए घबराएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इंपोर्ट्स ऑर्डर करनी थी। जिस वक्त आप उस इंपोर्ट्स के का डिसीजन ले रहे थे, फॉर एग्जांपल उस वक्त आपके लिए डॉलर सस्ता था, लेकिन बाद में अगर डॉलर अचानक महंगा हो गया तो आपको वही इंपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो जब आप अनसर्टन हैं इस बारे में कि एक्सचेंज रेट को क्या होने वाला है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिसीजंस आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की कोशिश करती है। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट को पैग कर देना। पैग अंग्रेजी में कहते हैं उस बड़े नेल को, या उर्दू में उस कील को जिसके जरिए हम टेंट गाड़ते हैं। राइट, जब हम कैंपिंग करते हैं तो जिस रस्सी के साथ जमीन में जिस कील को, हम बड़ी सी कील को गाड़ते हैं, उसको अंग्रेजी में पैग कहते हैं। और फिर जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पैग कर रही है एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसको फिक्स कर रही है एक सर्टेन रेट पर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट फिक्स कर रही है कि $1 लेट सपोज ₹250 का हो, तो गवर्नमेंट ₹250 पर एक्सचेंज रेट को, डॉलर के एक्सचेंज रेट को फिक्स करना चाहती है। अब बात सारी ये है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस में रोज के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। उसकी वजह से या तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है या एक्सेस सप्लाई करेंसी की, और उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात डायग्राम से शुरू करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वांटिटी ऑफ अ करेंसी है, लेट सपोज PKR, पाक रुपी, और ये वाई एक्सिस पे PKR का एक्सचेंज रेट है। ये डिमांड फॉर पाक रुपी, ये सप्लाई ऑफ पाक रुपी, और डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज रेट XR पर। एज अ रिजल्ट XR इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मार्केट में इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हम अज्यूम करते हैं कि बाद में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से डिमांड फॉर पाक रुपी बढ़ती है, और डिमांड फॉर पाक रुपी बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और नजर यह आता है कि एक्सचेंज रेट अब XR1 पर चला गया, यानी पाकिस्तानी करेंसी का एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया। लेकिन फर्ज करें कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो, और गवर्नमेंट इस जगह एक्सचेंज रेट को फिक्स करना चाहती है, तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट लोकल करेंसी सेल करेगी और उससे बाय कर लेगी फॉरेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अज्यूम करता हूं कि फॉरेक्स जो है वो यहाँ पर डॉलर है सर, तो गवर्नमेंट
जब ये देखेगी कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है, तो अपवर्ड प्रेशर इन एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी करेंसी की सप्लाई को बढ़ाएगी, और उसका तरीका ये होगा कि वो पाक रुपी बेचेगी और उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर्स खरीदेगी। जब ऐसा होगा तो पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, S1 पर आ जाएगी, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि पाक रुपी की सप्लाई बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट वापस उसी पुरानी जगह पर आ गया। ये और बात है कि उसके सस्ता होने की वजह से उसकी क्वांटिटी ट्रेडेड और बढ़ गई। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। क्या हो रहा था कि ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ये थे करेंसी के, राइट। एज अ रिजल्ट XR इक्विलिब्रियम था, क्वांटिटी Q थी इक्विलिब्रियम। बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ गई, डिमांड कर्व D1 पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट XR1 पर आ गया, क्वांटिटी Q1 पर आ गई। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाक करेंसी को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी खरीदनी शुरू कर दी। जब पाक रुपी मार्केट में बेचेगी तो पाक रुपी का सप्लाई कर्व S से उठ के S1 पर आ जाएगा, और S1 पर आने की वजह से यानी कि सप्लाई बढ़ने की वजह से आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट वहीं आ गया, यानी कि एक्सचेंज रेट पहले A से गया B पर, लेकिन गवर्नमेंट के सप्लाई बढ़ाने की वजह से, पाक रुपी की सप्लाई बढ़ाने की वजह से एक्सचेंज रेट वापस उसी एक्सचेंज रेट पर आ गया जहां से एक्सचेंज रेट चला था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक्सचेंज रेट पर अपवर्ड प्रेशर खत्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाक रुपी की सप्लाई को बढ़ाया फॉरेन करेंसी खरीद कर, और एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट वहीं आ गया जहां रिक्वायर्ड था। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट व्हेन एक्सचेंज रेट इज अप्रिशिएटेड। हम इसका ऑपोजिट केस डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी। एक दूसरी डायग्राम बनाता हूं मैं। एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ PKR, इधर 0, इधर एक्सचेंज रेट। लेट्स सपोज ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल एक्सचेंज रेट, और ये ओरिजिनल क्वांटिटी। अब फर्ज करें कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ने लगी उल्टा। अब जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो जारी बात है इंपोर्ट्स खरीदने के लिए पाक रुपी पे करना पड़ेगा, या पाक रुपी से कोई फॉरेन करेंसी लेकर पे करनी पड़ेगी। दोनों सूरतों में पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट XR से उठकर XR1 पर आ जाएगा, यानी यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 पर आ जाएगी। अब फर्ज करें कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक्सचेंज रेट यहां से हिले, गवर्नमेंट चाहती थी कि एक्सचेंज रेट यहां फिक्स रहे। तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट ये करेगी कि अब फॉरेक्स को यानी कि फॉरेन करेंसी को सेल करेगी और उसके अगेंस्ट PKR बाय करेगी। फिर सुन लें क्या हुआ कि सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर डेवलप हुआ, और एक्सचेंज रेट XR से उठकर XR1 पर आ गया, यानी कि डिप्रिशिएट हो गया, और क्वांटिटी ट्रेडेड Q से Q1 पर आ गई। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक्सचेंज रेट XR से XR1 पर आए, गवर्नमेंट को उसको वापस XR पर फिक्स करना था। गवर्नमेंट का एक्शन अब क्या होगा कि फॉरेक्स सेल करेगी, यानी कि डॉलर्स को बेचना शुरू कर देगी और पाक रुपी खरीदना शुरू कर देगी। अब यहां पर इससे दो इंपैक्ट आएंगे माइंडेड, कि जब पाक करेंसी खरीदना शुरू कर देगी तो एक तो ये कि पाक रुपी की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और पाक रुपी जब मार्केट से खरीद रही है तो पाक रुपी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट पाक रुपी का जो डिमांड कर्व है वो D से D1 पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल पर पाक रुपी खरीद रही है। मैं इसको जरा सा करेक्ट कर लूं।
गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट लाना है यहां पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाक रुपी बाय करना शुरू कर दिया। पाक रुपी को बाय करने की वजह से पाक रुपी की डिमांड बढ़ गई और एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व डी से D1 पर शिफ्ट हो गया। पाक रुपी की डिमांड बढ़ने की वजह से और पाक रुपी कंटिन्यूसली खरीदने की वजह से मार्केट में पाक रुपी की सप्लाई भी श्रिंक होना शुरू हो गई, यानी कि सप्लाई कम होना शुरू हो गई क्योंकि गवर्नमेंट उठाती जा रही है मार्केट से पाक रुपी। तो जब पाक रुपी मार्केट से उठाती जा रही है तो पाक रुपी की सप्लाई भी मार्केट में फॉल हो रही होगी और नतीजा ये निकलेगा कि ये जो S1 आ गया था ये S1 से उठ के S2 पर वापस चला जाएगा। यानी कि पाक रुपी बाय करने से सिर्फ डिमांड पर इफेक्ट नहीं आ रहा बल्कि सप्लाई पर भी इफेक्ट आ रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है पाक रुपी की और सप्लाई भी कम हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट वापस वहीं आ गया जहां रिक्वायर्ड था। मैं फिर इसको आपको समझाता हूं। ओरिजिनल डिमांड कर्व था ये, ओरिजिनल सप्लाई कर्व था ये, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम था ये, क्वांटिटी थी ये। इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गई क्योंकि जब कोई कंट्री ज्यादा इंपोर्ट्स करेगी तो वो अपनी ज्यादा करेंसी पे कर रही होगी। एज अ रिजल्ट S से S1 पर आ गया सप्लाई कर्व, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम A से उठ के B पर आ गया और क्वांटिटी Q1 पर आ गई। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, पाक रुपी बाय करना शुरू कर दिया फॉरेन करेंसी बेचकर। पाक रुपी बाय करने से पाक रुपी की एक तो डिमांड बढ़ी, डिमांड कर्व D1 पर शिफ्ट हो गया और प्लस ये कि जब कंटिन्यूसली गवर्नमेंट खरीदती जा रही है मार्केट से पाक रुपी तो नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली पाक रुपी मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी सप्लाई श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी और एज अ रिजल्ट पाक रुपी की सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा और S2 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि S2 और D1 उसी एक्सचेंज रेट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहीं पर आ गया जहां गवर्नमेंट चाह रही थी। गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट बाय सेलिंग and buying foreign currency reserves, government is fixing the exchange rate. I hope कि डायग्रामेटिकली आपकी बात समझ में आई होगी। शॉर्ट्स में मैं आमतौर से ये करता हूँ कि थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेकिन एक्चुअली डिटेल डिस्कशन मैं वीडियोस में कर रहा होता हूँ। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि दोनों को देखा करें जरा, ताकि आपके पूरी बात समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।